मैं भाई साहब इस बात से इतना फ्रस्ट्रेट हूँ, लोग इतना भी नहीं सोचते, इतने डम मैं बोल सकता हूँ, ये पिंच करेगी बात कहीं यार। जिस घोड़े को हम जिता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने हंसराज, मेरे पास तो 1 महीना रहा, मेरा कौन सा वो घर पे पैदा किया हुआ था जब मेरा बहुत प्यार पड़ गया उसके साथ। और भी घोड़े आए, मैंने आज तक मेरे को आपके ये ऑन कैमरा मेरे पे अगर एलिगेशन आएगा ना, फिर मैं आपको क्लियर कहता हूं, मैं तो 5 क्या 10 घोड़े, मेरे को सबके प्लस माइनस पॉइंट यहाँ पे बकायदा याद है। शाहबाज उस दिन भी रिंग में लगाने वाला था, लेके आए थे आप? लेके आया था। मेरा सबसे बड़ा नुकसान तो 6 लाख का मेरा ट्रैक्टर गया मेरे हाथ में से। ठीक है, मेरा नुकसान हुआ ना, वो आपका ही नुकसान नहीं हुआ। तो मेरा घोड़ा जीतता। तो 6 लाख का ट्रैक्टर आता। बता रहा हूँ भाई साहब, गर्दन उसकी क्रेस्टी हुई पड़ी है, मोटी हुई पड़ी है, लोटन कबूतर जैसा घोड़ा है। ठीक है, पैर पे रिंग बोन बनी हुई है उसके गिट्टे पे पीछे। सारे व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, कभी चेक कर लेना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बीर स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट 1 के अंदर पंजाब और सर के फार्म का जो बहुत ही बेहतरीन घोड़ा है करमदेव, हमने आपको भाई जो पिछला पार्ट था उसमें दिखाया था। तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा सर का, आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर से। और बाकी अगर आप कुराली साइड आते हैं तो सर के फार्म पे भी विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी हम आपको 2 और घोड़े दिखाने वाले हैं। एक हम वो घोड़ा आपको सबसे पहले इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं कि जगराव शो के अंदर विनर बना है। तो सर आपको सबसे पहले तो बधाई हो कि घोड़ा विनर बना है। थैंक यू जी, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार और बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। आपने घोड़े के जीतने की बधाई दी, थैंक यू सो मच। तो सर मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार घोड़े का नाम बताएं, फिर इसकी डिटेल भी हम जानेंगे आपसे। घोड़े का नाम है जी शाहबाज। शहबाज। और इसका सायर है सप्ताश, और ग्रैंड सायर है काला कांटा, और उसका सायर है अलीशान। तो ये भी अलीशान से 4th जनरेशन में आ गया। ये प्रदीप भाई, मैं समझता हूँ कि ब्यूटी और हाइट का एक कॉम्बिनेशन है। जर्नली क्या होती है, जितनी फाइननेस इसमें है वो फाइननेस अगर घोड़ों की हाइट में देखें तो 63 इंच पर जाके ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। ये इकलौता ऐसा घोड़ा होगा जो ऑन स्केल 65.5 भी होगा, 65 प्लस है। और फाइननेस इसमें छोटे घोड़ों में जो ज़्यादा फाइननेस के, गर्दन मणिया पतला, कान सुंदर, फेस बहुत शार्प, करेक्टर्स इसके उतने फाइन है और हाइट इसकी बड़ी है। तो इसमें भी एक कॉम्बो डील है कि दोनों चीज़ें इसमें। बाकी माँ कौन है सर इसकी? मदर इसकी अली बाबा की बेटी है, मेरे को उसका नाम तो याद नहीं, इंद्रोका में थी वो। और एक घोड़ा था प्रताप, बिंजल गांव में था। बिल्कुल। तो पिंदर सिद्धू हैं, एनआरआई हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, उनका स्टैलियन था, वो भी जोधपुर से ही लाए थे। बिल्कुल। और इसी घोड़ी का और प्रभात का बेटा था वो। भाई सर अभी कितना हो गया हाइट में सर? ये 65.5 होगा ऑन स्केल। और उम्र में सर? उम्र में आप समझो लगभग 6 साल का हो गया होगा। 6 साल का? हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर जैसे अभी शो में आप लगा रहे हो, मेरे को लगता है कि एम्पायर में भी शायद दूसरे नंबर पे आया था, सेकंड पे आया था। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी शो का क्या हाल चल रहा है? मेरे को लगता है कि पंजाब में होते हुए इतने घोड़े, मेरे को लगता है कि पंजाब में आज घोड़ों का गढ़ बोला जाता है, पर पंजाब के शो के अंदर घोड़े ही नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, मतलब ये जो घोड़ा है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जैसे एम्पायर में हमने लगाया इसको, तो वहाँ पे 14 घोड़े थे, लगभग 14-15 होंगे कुछ। होता क्या है, मैं हर बार शुरू से कहता आ रहा हूँ, एक शो जब नया शुरू होता है तो बहुत सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों की जेन्युइन नाराज़गी होती है और कईयों की नाराज़गी फेक नहीं मैं बोल सकता, उनको एक्चुअल में पता नहीं होता कि हमारा घोड़ा कहाँ डिज़र्व करता है। वो थोड़ी नॉलेज कम होने की वजह से नाराज़गी होती है। बिल्कुल। रात जो हमने शो में देखा उसमें एक्चुअली ये बोला जा सकता है कि कई बार नॉलेज की कमी की वजह से नाराज़गी होती है। एम्पायर में भी हमारा सेकंड था, ठीक है, बट ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट्स में, नंबर मार्क्स में हमारा घोड़ा ऊपर था। बिल्कुल। ठीक है, हमें फिर भी उन्होंने, चलो वो जो 5 जज थे उनका जो थॉट प्रोसेस था उनके हिसाब से वो, उनको सेकंड लगा, उन्होंने कर दिया, हमने ले लिया। हमेशा होता क्या है भाई साहब प्रदीप जी, फर्स्ट और सेकंड एक्सेप्टेबल है, मतलब
थर्ड या फोर्थ भी एक्सेप्टेबल है। अगर घोड़ा प्लेस चौथी डिजर्व कर रहा है, उसको चौथी ना मिलके थर्ड मिल गई, या चौथी ना डिजर्व करके पांचवी मिल गई, दैट इज एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, अगर घोड़ा फर्स्ट डिजर्व कर रहा है और उसको आप पांचवें पे डाल दो, वो गलत है। वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि पहली बात, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे में भी है, होनी भी चाहिए, बट कई बार आदमी जो गलत देखता देखता फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार इन्होंने मजाक ही बना लिया हर चीज में, है ना। अब ये घोड़े की शाबाश की अगर हम बात करें, ही इज अ बॉर्न चैंपियन, मैं ये कह सकता हूँ इसके लिए। और आप देखो मेरे पास आज तक अभी भी एट प्रेजेंट 10 स्टैलियन है। मैं बाकियों को तो रिंग में नहीं लेके गया आज तक, बिल्कुल, ना आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है विद माय नॉलेज कि वो शायद अच्छे प्रोड्यूसर होंगे, बट दे मे नॉट बी एज गुड शो एनिमल जितना ये शो एनिमल में अच्छा आता है इसका। तो अपने आप को पहले अंदर झांकना चाहिए। कल मेरे साथ एक कोई भाई था, मैं नाम नहीं लेता, उसने भी मेरे को ये बात बोली कि गैरी भाई अगर आपके घोड़े के साथ आपके पास ये घोड़ा होता तो फिर आप क्या। मैं कहा मेरे पास ये घोड़ा होता मैं इसको घर पे खड़ा रखता, मैं इसको शो में लेके ही नहीं जाता। कहता क्यों? मैं कहा बिकॉज तेरा घोड़ा साइज में बड़ा है, स्टैलियन हो सकता है, बट वो शो स्पेसिमन होना इज अ डिफरेंट थिंग, स्टैलियन होना एक अलग बात है। तो वो चीज़ है, ये जब से पैदा हुआ है 10 महीने का था। पुष्कर में अदंत और 2 दांत की रिंग पहले एक साथ होती थी। ओके, तो यहाँ पे वहाँ पे इसने अच्छे अच्छे घोड़ों को मतलब हराया। ही केम सेकंड। 10 महीने का बच्चा 2 दांत वालों को, अच्छा, हाँ जी, जो चैंपियंस थे, जो आज मतलब कई कई शोज विनर हैं, मतलब 17 शोज विनर वाले घोड़े भी इसने हराए बिल्कुल, 10 महीने में, राइट। वो 2 दांत थे, ये 10 महीने का था। फिर बद्दोवाल जब ये आया, जब ये विनर बना, तब हमने इसको उसके बाद में परचेज किया, हमें इसकी ब्यूटी अच्छी लगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये पुष्कर में अशव पृथ्वी की शान का शो था, वहाँ फर्स्ट आया। फिर अर्पी भाई वाले में सेकंड आ गया, यहाँ फिर फर्स्ट आ गया। एक्चुअल अगर देखा जाए, अगर कोई भी जज ईमानदारी से जजिंग करेगा, फाइननेस पे नंबर हर आदमी देगा, मूवमेंट को प्रॉपरली देखेगा, तो ये घोड़ा एक नियरेस्ट टू परफेक्ट हम बोल सकते हैं, राइट। बिल्कुल। बाकी सर जैसे अगर बात करें शो वगैरह की, हाँ जी। जैसे काफ़ी आपके पिछले दिनों में फेसबुक पे बहुत सारी पोस्टें डली कि गैरी भाई तो बिक गए, गैरी भाई ने अपने बेचे हुए घोड़ों को विनर बना दिया। मेरे को लगता है कि आपको भी सब पता तो लगता ही होगा, क्योंकि देखो ये घोड़ा मार्केट बहुत छोटा है। मैं आपको यहीं रोकता हूँ। पहली बात, मेरे सामने कोई ऐसी पोस्ट आई नहीं, मेरे को नहीं दिखी, गॉड नोज वाई, मे बी शायद किसी ऐसे आदमी ने डाली हो जो मेरे से फेसबुक पे फ्रेंड नहीं होगा या वैसा होगा, बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो भी करो उसको ओन अप करने का गुर्दा रखना चाहिए, राइट। मैंने आज तक 500 घोड़ा घोड़ी बेचा है, आप ये समझ लो। सारे व्यूअर्स के लिए मैं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं। 500 में से मैंने आज तक, जैसे द्रोणा एक नामी घोड़ा था, मेरे पास था तब बिका भी नहीं था, मैंने ऑन कैमरा उसकी कमियां बताने का दम रखा, ठीक है, कि ही इज नॉट अ शो एनिमल, ही इज अ गुड टॉप प्रोड्यूसर, टॉप स्टैलियन, बट नॉट अ शो एनिमल। मैंने हमेशा व्यूअर्स को ये डिफरेंशिएट समझाने की कोशिश की है कि शो एनिमल अलग चीज़ है, प्रोडक्शन एनिमल अलग चीज़ है। बाय गॉड्स ग्रेस लाखों में से कोई एक आधा घोड़ा घोड़ी ऐसा होता है जो कॉम्बो हो, जो प्रोड्यूस भी करे और शो भी जीते, बिल्कुल, राइट। शान अपने लिए सबसे बड़ी एग्जांपल है, जो शो का बेताज बादशाह था, प्रोडक्शन में अपने को कुछ नहीं दिखता आज तक, ठीक है। अलबख्श एक ऐसा घोड़ा था जो आज तक शो नहीं हारा होगा, बट शायद बच्चे चाहे अर्पी भाई ने कम छोड़ा घोड़ियों पे, जा वॉट एवर रीजन्स, पर आज हम कोई बच्चा बच्ची ढूंढने जाएं, शायद एक आधी बच्ची कोई अच्छी बनी होगी, स्टैलियन कोई नहीं उसका भी। तो ये भगवान हर चीज़ हर किसी को नहीं बख्शता। मैं आपको एक शीट भी दिखाऊंगा जिसमें सारा हमारा जजिंग का परफॉर्मा है। होता क्या है, जो विनर बनता है घोड़ा, फॉल्ट उसमें भी कोई ना कोई होता है। एक फॉल्ट वाला विनर बन जाता है, 2 फॉल्ट वाला सेकंड आ जाता है, थर्ड जिसमें 3 फॉल्ट है वो उसके पीछे आ जाता है, जिसमें ज़्यादा फॉल्ट है जो इग्नोर नहीं किए जा सकते वो उससे पीछे चले जाता है। मैं भाई साहब इस बात से इतना फ्रस्ट्रेट हूँ, लोग इतना भी नहीं सोचते, इतने डम मैं बोल सकता हूँ, ये पिंच करेगी बात कईयों को। यार जिस घोड़े को हम जिता रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैंने हंसराज, मेरे पास तो 1 महीना रहा, मेरा कौन सा वो घर पे पैदा किया हुआ था जब मेरा बहुत प्यार पड़ गया उसके साथ। और भी घोड़े आए, मैंने आज तक वो तो कभी नहीं जिताए। बंटी भाई को मैंने शिवनाथ दिया, मैं हनुमानगढ़ शो में भी उसको जज किया, चौथे पांचवें पे आता था, वहाँ उसको नंबर दे दिया, वहाँ वो रहा है शुरू से। तकलीफ लोगों को फर्स्ट से होती है, आप सेकंड लगा दो, थर्ड लगा दो, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब जो एक ऑडियंस होती है ना बाहर बैठी, अब मैं देखो आपको मैंने शो के बाद भी कॉल किया था, आप पुणे सारंगखेड़ा चले गए, आप भी आपने busy हो तुरंत मेरे को, मैं लोगों को भी बता देता हूँ, तुरंत सर ने दूसरे दिन ही फोन किया था कि हाँ। पर मेरे को क्या सारंगखेड़ा जाना था गए। इसीलिए। बिल्कुल, उसके बाद मैं भी बिजी हो गया, पुणे में भी हमने कोशिश की करने की, वहाँ भी टाइम नहीं लगा। मैं ये चीज़ बड़ी स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो घोड़ों को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं, आप कम से कम उनका पैकेज तो देखो, लेंथ कितनी लंबी है, मणियाँ कितना फाइन है। हंसराज एक ऐसा स्टैलियन होगा जिसका फेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, जहाँ सप्ताज का फेस उतना सुंदर होगा, जहाँ हंसराज का फेस उतना सुंदर होगा। सिर्फ फेस की बात कर रहा हूँ, कानों की बात नहीं। अच्छा, फिर हंसराज के कान भी ब्यूटीफुल है, करली भी है, टिप से टिप भी मिलाता है। आप उसकी बोन कभी भी देखना, जितनी उसकी लेग है उतना ही उसका ऊपर बॉडी है, जितनी लेंथ है उतनी लंबी गर्दन है। आप उस घोड़े में कोई भी जो जजिंग करता हो आदमी, मेरे को एक मेजर फॉल्ट ढूंढ के बता दो कि ये उस घोड़े में मेजर फॉल्ट है। हाँ, प्रेजेंटेशन है, किसी दिन घोड़ा करता है, किसी दिन कम करता है, किसी दिन ज़्यादा करता है, वो दिन होता है घोड़े का। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, मेरे को आपके ये ऑन कैमरा मेरे पे अगर एलिगेशन आएगा ना, फिर मैं आपको क्लियर कहता हूँ, मैं तो 5 क्या 10 घोड़े, मेरे को सबके प्लस माइनस पॉइंट यहाँ पे बकायदा याद हैं, जिसको जैसे मोगा शो के बाद में लोगों ने बहुत बातें करी, देखो हाँ। वो चीजें न तो पोस्ट डाली, भाई के खिलाफ बोले तो बोले कौन, बिल्कुल, समय पीछे से देखो, आपको भी पता है कि नहीं, बहुत लोगों को जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं वो लोग, मैंने देखा कल जगराव शो में आपके साथ सेल्फी ले रहे थे, है ना। जब यार तुम्हारे को, जब गैरी भाई खराब है तो सेल्फी लेनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब उस शो के बाद में ग्रुपों के अंदर भी बहुत चर्चा चली, लोग फोनों पे भी, यानी कि 5-6 दिन लोगों का मनोरंजन अच्छा हुआ उस शो के बाद में, कि गैरी भाई ने तो शो पूरा खराब कर दिया, गैरी भाई ने तो नहीं, एक्चुअली क्या है ना प्रदीप भाई, उसमें फॉल्ट है सनी भाई का, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। जब आप मतलब अनाउंसमेंट में हंसदेव और हंसराज, कल भी यही हुआ ना, देखो भगवान इतना बलवान है कि 10वें नंबर पे हुआ वो तो, जिसमें मैं आपको वही बताने लगा हूँ, 10वें नंबर, कल भगवान ने वही सिचुएशन लाके, वहीं सनी भाई खड़े थे, वहीं मैं खड़ा था, वहीं वो चीज रिपीट हो गई। गुरबाज और गुफ्ताब, दोनों नाम एक जैसे थे, वो लेना था वहां पे गुरबाज का नाम, ले हो गया गुफ्ताब का मैं नाम। भी सामने खड़ा था। तो लोगों को वो समझना भी चाहिए। अब हाँ, यही सनी भाई अगर वहां पे थोड़ी सी अकलमंदी करते कि भाई कुछ नहीं हुआ है, हंसदेव और हंसराज के उसमें प्रोनाउंसिएशन में फर्क हुआ है, तो बात इतनी सिंपल थी। आदमी को क्लियर करना भी, आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने, अपने व्यूअर्स के सामने, अपना हॉर्स फैमिली के सामने रख रहा हूं, मैं सच्चा हूं तो रख रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं मैंने बिल्कुल ठीक किया, वापस मौका मिलेगा फिर करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये अन्याय नहीं कर सकता। देखो, पहली बात मैं सबको बता दूं, मैं अपना घोड़ा शाहबाज उस दिन भी रिंग में लगाने वाला था, लेके आए थे आप? लेके आया था। मेरा सबसे बड़ा नुकसान तो 6 लाख का मेरा ट्रैक्टर गया मेरे हाथ में से, ठीक है, मेरा नुकसान हुआ ना, वो आपका ही नुकसान नहीं हुआ। तो मेरा घोड़ा जीतता, तो 6 लाख का ट्रैक्टर आता, ठीक है। बिल्कुल। मैं सनी भाई ने जबरदस्ती मेरे को बोल के कि नहीं, रिंग में जजिंग आप वहां खड़े रहोगे, ठीक है, आप घोड़ा शो उसमें डालोगे, वो क्या डिस्प्ले में डलवा के वापस भेज दिया। चलो बड़े भाई हैं, हमने मना नहीं किया। अब आप सब लोग ये समझ लो, कोई भी शो होता है, कहीं भी हम जाते हैं, जितना हमारे से बन पाए हम उतना अगले की हेल्प करते हैं। सनी भाई की भी करी, ठीक है, और लाखों में करी, ठीक है, और वो भी गए, मतलब कोई बात नहीं, मैं हैप्पी हूं उस पे। जो मेरे घोड़ा जीत के ला सकता था वो भी गया, और इन रिटर्न मेरे को क्या मिला? बदनामी। किससे? जो ओरिजिनल समझने वाला बंदा है वो तो कभी नहीं कहता। जो जेलस पीपल हैं, जिनको कभी मैच किया नहीं जा सकता, वो पीछे बस आपसे जेलस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वो उन लोगों का काम है। अब पब्लिक तो बाहर से अगर पब्लिक ओपिनियन लें तो वो तो चाहते थे बादल को बना दो,
वो हाँ, बादल दांता की ठीक भी है? कह रहे थे कि यार वो इतना अच्छा घोड़ा था, मैं उसको आपको- पीछे कर मैं दिया। आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ हाँ। भाई साहब, गर्दन उसकी क्रेस्टी हुई पड़ी है, मोटी हुई पड़ी है, हम्म। लोटन कबूतर जैसा घोड़ा है, ठीक है। पैर पे रिंग बोन बनी हुई है उसके, गिट्टे पे पीछे, सारे व्यूअर्स को बोल रहा हूँ कभी चेक कर लेना। जब वो कान पीछे को ट्विस्ट करता है, आगे को तो मारवाड़ी मिलाता ही मिलाता है, वो पीछे को भी काठियावाड़ी जैसे ऐसे कान टच कर देता है। तो भाई हम लोग, जो ऑडियंस की आंख है, जो जजेस की आंख है, उसमें थोड़ा फर्क रहेगा ही रहेगा, नॉलेज में भी फर्क रहेगा और आंख का भी फर्क रहेगा। आप घोड़े को देख रहे हो 100 फुट दूर से, हम लोग देख रहे हैं 2-4 फीट की दूरी से। जो अब ऐसे ही एक घोड़ा और बहुत अच्छा घोड़ा आया, उसको हमने, शायद वो आगे चले जाता, ठीक है, उसकी हील्स बड़ी हुई थी। अब हूफ, अब नंबर कैसे लगते हैं? बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या? जितनी लेग उतनी ऊपर बॉडी, जितनी लेंथ उतनी लंबी गर्दन, और जितना उसका घोड़े का बिल्टअप है उस हिसाब से उसका फेस ना छोटा हो ना बड़ा हो, ये बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद ईयर्स, जो करली कान है, टिप से टिप है, कुंडी है, वो 10 में से 10 है। जो देसी कान ये है, उसमें हमारे शीट में बने होते हैं पुअर, एवरेज, बिलो एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जो देसी कान है वो 5, 5.5, 6 नंबर ले जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आंख आ गई, जिसकी आंख मोटी रहेगी वो 10 में से 10 लेगा, जितनी आंख डिम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, उतने नंबर कट जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रूमिंग आ गई, फिर चेस्ट आ गई, फिर ऊपर टॉप लाइन आ गई, फिर हूफ्स के नंबर आ गए, फिर लेग्स के आ गए। लेग्स में ये देखना है लेग्स की बनावट ठीक है या गलत है। फिर मूवमेंट के आ गए। फिर एक नंबर और आते हैं जो सबसे जरूरी हैं, कई लोगों को पता नहीं, बॉडी कंडीशन स्कोर। वो क्या होता है कि अगर घोड़ा मोटा है तो उसके भी कटेंगे, पतला है तो उसके भी कटेंगे। फिट चाहिए, एथलेटिक बॉडी चाहिए घोड़े की। अब हम आ जाएं रिजल्ट्स पे। मान लो गुलबाग था, टो इन थे, दोनों पैर आगे से ऐसे अंदर गए हुए हैं, जितनी उसकी लेंथ है, लेंथ के हिसाब से उसकी नेक उतनी लंबी नहीं है। बिल्कुल। वैसे नेक अच्छी है, ठीक है, पर अगर उसकी नेक लेंथ से कंपेयर करें तो वो उतना, उससे थोड़ी छोटी पड़ती है, थोड़ी और लंबी चाहिए। वो फैटी उसको इतना किया हुआ था, मतलब भारी था घोड़ा उस टाइम पे, कि उसने बॉडी कंडीशन स्कोर में भी कटवाए। और पैर जब अंदर हैं, अंदर जब वो मूवमेंट करता है, चलता है, तो उसके नंबर मूवमेंट में भी कटेंगे। वो घोड़ा एक जगह नहीं भाई साहब, 3 जगह पे कट जाता है। अब जहां उसके नंबर बनते थे, हमने कानों के, मैं तो सनी भाई को भी कहता हूं कि हमारी सारी शीट्स जन तक कर दो, और किसी की नहीं करनी तो चलो मेरी तो कर दो, सब घोड़ों की। आप ही से दिक्कत थी ना, बाकी औरों से तो कोई दिक्कत मैं वही होती कह नहीं रहा है हूँ, ना मेरे लोगों को कोई प्रॉब्लम। और अच्छा, आप एक और मैं आपको फैक्ट बताने लगा हूँ। 5 जज, 5 नहीं, उस रिंग में 6 जज थे, ठीक है। मेरे को तो इतनी शाइनेस होती है ना वहां पे, कि क्योंकि मेरा दिया हुआ घोड़ा है, या मेरे घर से ब्रीड किया हुआ है, होता है, या कुछ भी होता है, तो मैं बोल ही नहीं पाता उसके फेवर में, बिल्कुल। कि बाकी जजेस को ये ना लगे कि गैरी बाइस्ड है। क्योंकि घोड़े से ऊपर मेरे को अपना आत्मसम्मान हमेशा ऊपर है, बिल्कुल। राइट। तो वो गैरी ने कुछ नहीं किया, जो 6 जज हैं वहां पे, बाकी उनका भी तो उतना ही रोल है ना। और वो अनडिस्प्यूटेडली आज भी, जब मेरी वीडियो देखेंगे बाकी के जज, अगर मैं गलत बोलूंगा तो नीचे कमेंट कर दें, वो सबका ओपिनियन था उसमें, मैं तो शांति से साथ में बस ओके ही किया। वो घोड़ा जो फर्स्ट आया, वो नंबरिंग में भी फर्स्ट था, वो कंपैरिजन में भी फर्स्ट था, दोनों तरफ से फर्स्ट आया। सेकंड जो घोड़ा आया हंसदेव, वो थोड़ा अंडरवेट था, हल्का सा कैंप्ड आउट था, जिसकी वजह से हमने उसको पीछे रख लिया, ठीक हो गया। फिर ये गुलबाग आ गया। फिर उसके बाद एक 5वें नंबर पे रवि कपूर भाई साहब वाला घोड़ा था, उसके अपराइट पैस्टन है, खड़े गाम, जिसको खड़मी गामची पंजाबी में बोल देते हैं। हील्स बड़ी हुई थी, पैर नीचे से उठा के चेक किया तो साफ बना नहीं हुआ था। ऊपर जो टॉप लाइन है वो विदर नीचे है, हन्ना नीचे है, पुट्ठा ऊपर है, बिल्कुल। ठीक है। ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं, ऑडियंस कभी भी ये घोड़े देखो तो मेरे को मजबूर किया गया है, मतलब मैं अपने दामन पे दाग क्यों लगने दूं जब मैं सही हूं। तो एटलीस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सकता हूं ना, एज अ जज मैं बता रहा हूं, आप लोग जाके वो घोड़ा चेक तो कर पर लें। सर, जैसे आप ये अभी घोड़ों की बता रहे हो, जैसे बादल दांता की आपने बताई, हाँ जी, तो लोग अभी ये पूछेंगे ना कि भाई ये घोड़े फिर दूसरी रंगों में कैसे मैं विनर आपको बन बता गए रहा अगर हूं, इतनी कमी मैं इनके अंदर थी? उस पे भी आता हूं मैं आपको। होता क्या है, अच्छा टॉप लाइन आ गई, वो टॉप लाइन सबसे फॉल्टी क्यों है?
इसी वजह से जो गोल्डन खलीफा था वो भी पीछे गया, उसका भी कभी देख लेना पुट्ठा ऊंचा है, आगे से डाउन है। और जैसे खलीफा चलने टाइम पैडलिंग करता है वैसे वो करता है, वो जेनेटिकली उसको ट्रेवल हुआ है। बिल्कुल। टॉप लाइन जो है रुद्राक्ष की भी ऐसी है, उसके फादर की, नटराज जी के फादर की, उसकी भी टॉप लाइन पीछे से ऊपर है, आगे से नीचे है। तो वो चीज़ उसमें भी ट्रेवल करी। जो घोड़े जेनेटिकली ये फॉल्स कैरी कर रहे हैं और आगे दे सकते हैं, उनको हम पीछे करते हैं, वेरी इजी। Okay. अब आ जाते हैं फॉर एग्जांपल बादल। आप मेरे को कोई एक शो, कोई बड़ा शो जिसमें पार्टी, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कैसे पहलवान उतरे हैं एक अखाड़े में, ठीक है। जो सनी भाई वाला शो था उसमें इनाम वॉज सच अ बिग, ट्रैक्टर था, तो वहाँ पे जो मैं आज भी ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जो पहले 5 थे वहाँ पे देखा जाए तो वो फर्स्ट ही थे, बिल्कुल। ठीक है। फिर कह रहा हूं मैं, जो पहले 5 थे वो एक तरह से अगर अलग अलग शोज में उतरे तो वो फर्स्ट ही थे। लेकिन जब 60-70 घोड़े उतर जाएं और कंपटीशन इतना टफ हो, तो भाई पहले 10 तो उनमें से ही आगे पीछे करने पड़ेंगे ना, किसी को भी करो। बिल्कुल। अब बादल की बात आपने की, बादल कौन सा बड़ा शो आज तक विन किया है? फैन फॉलोइंग तो बहुत जबरदस्त है ना सर उस घोड़े फैन की। फॉलोइंग छोड़ो, कौन सा बड़ा शो विन किया आज तक? कोई किया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ ही आया ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती फिर वो शान के जैसे हर शो जीतता ही जाता। चलो यहाँ पे तो गैरी गलत था, जहाँ कोई दूसरे गलत थे, कुछ भी था, बाकी शोज में मतलब क्या हो गया, जो बादल विनर नहीं बनता किसी बड़े शो में जाके, सेकंड थर्ड आता है, फोर्थ आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे घोड़ों का मियाद है ना वो बहुत ऊंची हो चुकी है। सिर्फ उसको हम दूर से देख के कि वो ऐसे चल रहा है जी, बस उससे घोड़ा ब्रीड वो नहीं हो सकता। जो उसके आप समझो रिंग बोन है, रिंग बोन को पेनल्टी लगाई, 5 जजों ने नंबर काट दिए उसके, वो घोड़ा तो वैसे ही नहीं पहले 5 में खड़ा रह सकता, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई घोड़ा होता है कई बार, अब आ जाते हैं जजेस पे। हमने बड़ी क्लियरली सनी भाई को ये बोला था कि वर्कशॉप लगाओ ताकि 5 जजेस का माइंडसेट एक जैसा हो। बिल्कुल। ठीक है। आज मेरे को मान लो ये कान पसंद है, किसी को ये पसंद है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो अपने माइंडसेट से नंबर लगाएगा, मैं अपने माइंडसेट से नंबर लगाऊंगा, यही होगा ना। बिल्कुल। तो या तो पहले वर्कशॉप लगवाओ, जब आप ऑल ऑफ अ सडन 5 अलग अलग जगह से बंदे खड़े कर दोगे तो ये कुछ होता है। पर हमने उसको फिर भी डैमेज कंट्रोल किया, क्योंकि कंपैरिजन में हमने नंबरिंग उसको अच्छे से सेट कर दी, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा ये बोले, चलो इसकी एग्जांपल भी आपको देता हूं, वही हंसराज था जो जोधपुर शो में थर्ड आया, बिल्कुल। उसने सुरखाब को हराया, सुरखाब फोर्थ आया, और उसने वहां पे गोल्डन रॉक को हराया, गोल्डन रॉक 5 में भी नहीं आया। तो हंसराज में कोई दम था तब आया। फिर उसके बाद आ जाओ, वही हंसराज था जो महसाणा उतरा, वहां पे उसके सामने 2 घोड़े आए, सुरखाब और अबलक, वो सनी भाई वाले शो में नहीं थे दोनों घोड़े, वहां पे वो थर्ड आया, तो देखा जाए फर्स्ट ही हो गया ना। बिल्कुल। ठीक है। हालांकि वो जजिंग हम उससे भी कोई ज़्यादा सहमत नहीं है। फॉल्ट जब घोड़ा चलता है, मैं कहता हूँ सारे जजेस को मैं अपील करता हूँ कि सबसे पहले हो क्या रहा है, लोग ऊपर से घोड़ा देख रहे हैं, गर्दन देख रहे हैं, कान देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि घोड़े का किसी ने दूध नहीं निकालना, घोड़ा इज़ अ राइडिंग एनिमल। तो राइडिंग एनिमल है तो सबसे पहले उसके पैर देखो, उसकी लेग्स देखो, मूवमेंट देखो, करनी तो सवारी है ना। बिल्कुल। घोड़े आप सुंदर जिता के क्या करोगे अगर नीचे के फॉल्टी हैं तो? नीचे में पैरों में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो है, मैं कहना नहीं चाहता था ये वीडियो से, कईयों को जिनके मैंने फॉल्ट्स बता दिए ना, कईयों को तकलीफ होगी, ठीक है। और मेरा ये ओपनली वो है कि आगे से अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, मैं तो ये भी कहता हूं कि हर शो में हर जज की जो शीट है एक घोड़े के प्रति वो जनतक होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारी कर दो, मैं तो बार बार कह रहा हूं ना ऑन कैमरा, सर हमारी उसके बाद में 1-2 दिन थोड़ा सा माइंड रहा क्या? ना कुछ नहीं, एक बार जरूर गुस्सा आता है कि यार 3 दिन खड़े भी रहे, हमने फायदा भी क्या लेना था, हमारा कोई लेना देना भी नहीं। पर आप ये चीज शायद लोगों के दिमाग में जाए कि गैरी भाई ने तो 500 जानवर सेल किए हैं,
उनमें से जिसके पीछे स्टैंड लेना बनता था उसके पीछे ही लिया। अगर मेरे को लगता है कि हंसराज और कोई बेचता तो फर्स्ट आ जाता, हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। फिर कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये कि गैरी भाई ने बेच दिया, ये दिक्कत है। और आप ये समझो, मैं फिर कह रहा हूँ, 1 महीने में मैंने उसके साथ कौन सी मोहब्बत कर ली। जो मेरे पास 1-2 महीने ही रुका है वो घोड़ा, 1-1.5 महीना रहा होगा, लेकिन मैंने अच्छा अगर मैंने लिया मान लो तो डिजर्विंग था तभी लिया ना। मैं भी कोई कचरा उठा के तो लाता नहीं हूँ। सबको पता है गैरी भाई ने लिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के तो लिया होगा होगा ना उसमें एनिमल में। कोई ब्रीडिंग एनिमल होता है, कोई शो एनिमल था। वो शो एनिमल था तो मैंने उसको लिया, और वो शो में लगता है और वो जीतता है नेचुरली। अगर आप उसको हूफ से नंबर देने लग जाओ, उसको चेस्ट से लेके पुट्ठे तक, मैं आपको ऑन ये कह रहा हूँ स्क्रीन, आप उसके नंबर काट के बता दो, ठीक है। बाकी जो लोग नंबरिंग वाली जजिंग नहीं करते, कंपैरिजन वाली करते हैं, जैसे राजस्थान में शोज होते हैं, वहाँ पे नंबरिंग है नहीं कोई खास, वो रिजल्ट कभी मैच नहीं कर सकते नंबरिंग वाले के साथ में। बिल्कुल। क्योंकि वो फॉल्ट्स के तो क्या काटेंगे, वो तो ऊपर से कंपेयर करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी, इसको जिता दो। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू जज अ हॉर्स। अगर आप घोड़े को जज कर रहे हो, कोई घोड़ा नेक में अच्छा है, कोई फेस में अच्छा है, कोई ओवरऑल पैकेज में अच्छा है, हर घोड़ा अच्छा होता है। बाकी घोड़े का दिन होता है, कौन घोड़ा किस दिन क्या परफॉर्म करता है। मैं आपको कह रहा हूँ, कई घोड़े ऐसे होते हैं जो अदंत और 2 दांत में सब शोज जीतते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बाद में घोड़ों में जाके वो खो जाते हैं। अब वो भी ओनर्स को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई घोड़ा क्रेस्ट डेवलप कर जाता है, कोई टॉप लाइन खराब कर जाता है। जब हम बच्चे को, प्रदीप भाई एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट बताने वाला हूँ, जैसे नटराज जी है या गोल्डन खलीफा, मैंने आपको बताया टॉप लाइन ऐसे है, उसको उनको हम, अगर वो 2 दांत में होता, अदंत में होता, हम उनको एडवांटेज देते कि ये ग्रोथ के स्टेज में है, इसका फेस जो है ग्रोथ का चल रहा है। तो जब घोड़ा ग्रो करता है, कभी पुट्ठा उठाता है, फिर विदर उठाता है, फिर लेंथ बढ़ाता है। ओवरऑल रातों रात, मतलब ये नहीं होता कि रात रात में सारा कुछ बराबर बढ़ जाता है, नेवर। वक्त के साथ वक्त, कभी गर्दन छोटी लगेगी, कभी गर्दन लंबी लगेगी। जब लेंथ निकल जाएगी तो गर्दन छोटी लगेगी। तो उस टाइम पे हम जो टॉप लाइन के नंबर देते हैं, हम उसमें लीनियंसी रखते हैं कि शायद ये ग्रोथ की वजह से इसका पुट्ठा ऊपर है। पर जब वो स्टैलियन या मेयर ब्रूड, मतलब प्रॉपर ग्रोन अप कैटेगरी में आ जाता है, फिर उसको हम वो लूज एंड नहीं दे सकते, फिर हमें उसके नंबर काटने ही पड़ेंगे। आपको मैं शॉकिंग बात बताता हूँ, इंडिया के टॉप के ब्रीडर शो में जजिंग कर रहे हैं, और उनको जब हम कैम्प्ड आउट या सिकल हॉक्ड बोलते हैं ना, तो वो पता है क्या बोलते हैं, ये क्या होता है। अच्छा, यस, ये हमारी त्रासदी है हॉर्स वर्ल्ड की, कि हम कब से कह रहे हैं कि एजुकेट करो लोगों को, एजुकेट करो, ठीक है। एक सीनियर ब्रीडर खड़ा होके बोले कि कैम्प्ड आउट या सिकल आउट ये क्या होता है, अच्छा नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, ये एक्सरसाइज की कमी से है, ये ठीक हो जाएगा। कभी कैम्प्ड आउट सिकल हॉक्ड भी कभी ठीक होता है, कोई एक्सरसाइज से कोई बोन कन्फर्मेशन कभी ठीक नहीं कर सकते आप, राइट। जो बन गया उसका वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ तक हमें समझना पड़ेगा, किसी को भी कहने से पहले उसको पहले आप घोड़े को देखो, अगर उसमें आपको सुंदर फेस, सुंदर कान, नेक बढ़िया, सारा कुछ अच्छा दिख रहा है, तो उसमें फॉल्ट नहीं है। मैं आपको ऑन कैमरा बता दिया ना, जो फॉल्टी था, हो सकता है आने वाले टाइम में हंसदेव जो है वो हंसराज को भी हरा दे, जब वो फिजिकली 6 साल 7 साल की उम्र में जाएगा बिल्कुल। और मेच्योर होगा, ब्रॉड होगा। अभी थोड़ा वो अंडरवेट था, थोड़ा उसमें रीजंस थे जो ऐसा हुआ, कैम्प्ड आउट था, उसकी वजह से हमने उसको पीछे किया, ठीक है। हो सकता है अगर वो कैम्प्ड आउट ना होता तो उसको भी पटका देता हो। तो ये सारा कुछ इज़ अ कॉम्बो पैक। पर मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने किया मैं उसको ओन अप करता हूँ, ग्रेसफुली करता हूँ। भगवान को जान देनी है, शीशे के सामने खड़े होके जो मेरी आंखें सबसे मिला के बात बोल सकूं वही करूंगा, और हमेशा करता आया हूं और करता रहूंगा। बाकी सर, जैसे अभी ये कुछ जजों का भी चल रहा है, देखो सारे जजों की हम बात नहीं करते, कुछ जजों के पास में जो खड़ा है वो उसी ब्रीड को आज भी विनर बनाए जा रहे हैं। तो सर ये भी क्या सही है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्योंकि गलत जो है। लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं उनकी देखो मेहनत के साथ में तो धोखाधड़ी हो ही रही है ना कहीं। मैं तो कह रहा हूँ कोई ब्रीड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ देखना है तो स्पेसिमेन देखो, चाहे वो किसी भी लाइनेज से है, कुछ भी है। और अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, मजेदार बात। मान लो मोगा शो हुआ, आप जितने एनिमल्स विनर देखोगे ना उसमें, आपको सबकी जो
एक लार्जर, एक वाइडर पिक्चर होती है, जो कट पॉइंट होते हैं, बनावट होती हैं, आपको सारे रिजल्ट्स एक जैसे विनर्स मिलेंगे। मतलब अगर एक मतलब नेक को इम्पोर्टेंस दी है, जहाँ फेस को, जहाँ ब्यूटी को इम्पोर्टेंस दी है, तो 6 रिंग्स के जो मिल्क टीथ कोल्ट फिली, 2 टीथ कोल्ट फिली, मेयर एंड स्टैलियन, 6 रिंग हो गए। तो 6 में आपको वो आइडेंटिटी दिखेगी। रानी जिंदा विनर हुई, ब्यूटीफुल थी। हंसराज विनर हुआ, ब्यूटीफुल था। गोल्ड 2 टीथ में बच्चा सनी अष्ट का जीता। उस हालांकि उसमें भी कैम्प्ड आउट है पिछली लेग से, पर वो बाकी पॉइंट्स में इतने नंबर ले गया कि अब नंबर वाले को हम इतना पीछे नहीं कर सकते। जब वो कानों में ले गया, फेस में ले गया, नेक में ले गया, एक कमी मैंने क्या कहा है कि विनर में भी कमी होती है, बट कौन सी कमी इग्नोर कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, दैट वो जज को देखना है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना। हाँ, कई बार गलती भी हो जाती है, किसी उसमें गलती हुई हो तो वो भी मानना चाहिए कि चलो ये हमारे से अंधेरा होता है, लाइट्स में नहीं कोई चीज़ें पकड़ में आती। अब कई लोगों ने बोला कि भाई ये तो टेस्टिकल चेक कर रहे थे, हाथ लगा लगा के कर रहे थे। अगर कर रहे हैं तो भी तकलीफ है, अगर बाई चांस कोई सिंगल टेस्टिकल आगे आ जाता फिर भी शामत है, फिर भी शामत है। तो भाई हम तो सारा टेस्टिकल क्या, बाइट क्या, हमारी कोशिश रहती है वेट चेक हो गया, वापस अंदर आया, वापस फिर करो। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बाकी सर अब जजिंग आगे वाले शो में करोगे कि नहीं करोगे, प्रदीप भाई या जजिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है? मैंने सनी भाई को भी मना किया था, आप पूछ लेना। मैंने उनको डे 1 पे मना किया था कि बिकॉज मेरा कोई इसमें वो शौक नहीं है, ना कोई वो है कि मेरे को बहुत बड़ा जज बन जाना है या कुछ है। मेरा बिल्कुल ऐसा शौक नहीं है। पर ये होता है कि कई जगह पे आप जिसकी इज्जत करते हो, भाइयों जैसे है, उसकी आप मना नहीं कर सकते उनको, ठीक है। तो मैंने कर दी। मेरे को अभी IHOA के लिए भी जयेश भाई ने बोला, मैंने मना नहीं किया। मैं मतलब पुणे में गया भी, मेरे को जजिंग का कोई शौक नहीं है, ना मैंने किसी को फेवर आज तक दिया, ना मैंने देना। पर जैसे एक मैं आपसे इंसिडेंट साझा करता हूँ। अशब पृथ्वी की शान में रानी जिंदा को, मतलब मैं बोल रहा था कि उसको बेस्ट एनिमल दे दो, तो हालांकि वो कंसर्न तो सही था। तो पृथ्वी बना मेरे को बोले कि गैरी भाई लोग ये ना बोले कि यार मतलब कहीं तकड़े बंदे की घोड़ी है, पैसा दे दिया होगा। मैं कहा यार आप लोगों के बोलने से अगर अच्छे जानवर का हक मार रहे हो ना, तो वो भी उतना ही गलत है जितना अपन किसी को सपोर्ट करके मार रहे हैं, राइट। सिर्फ इसलिए कि वो घोड़ा हंसराज गैरी ने बेचा है आप उसको पीछे कर दो, ये बात भी आई, बिल्कुल ये बात भी बोली गई। यहाँ तक के मतलब जो ऑर्गेनाइजर होता है उस पर बर्डन होता है, प्रेशर होता है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन कल को सनी भाई ये बोले कि यार वो बच्चा नहीं जिताना था, वो मेरे गोल्डन रॉक का था, तो वो जस्टिफाइड तो नहीं है। अगर वो गोल्डन रॉक का है, आप उसके जीत रहा है तो यार जीतेगा ही ना, जीत रहा है तो जीतेगा ना। वो चीज भी हुई। हमने सनी अष्ट वाला बच्चा था, हमारी एक सरसरी बात हुई बाद में कि यार इसको यार लोग ऐसे नहीं बोले। मैं कहा अपन लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकते किसी का। अगर आपके घोड़े का है, मैंने इसकी वजह से नहीं जिताया, वो घोड़ा बच्चा अच्छा है तो मैं उसका हक नहीं मरने दे सकता। वही बात है हंसराज के साथ। अगर वो घोड़ा अच्छा है और उसकी बदकिस्मती ये कि मेरे फार्म पे महीना रह गया तो मैं उसको पीछे कर दूं, तो मेरे से तो ये नहीं होगा। मैं तो इंसाफ करूंगा। पर देखो लोगों ने ये नहीं देखा कि यार अंकल ने यार पूरी जी जान लगा के ऐसा शो कराया, बिल्कुल। और इंडिया के अंदर ऐसा शो हुआ जिसमें ट्रैक्टर 6 लाख के दिए गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे को लगता है किसकी बस की इतना बड़ा शो कराने की। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हालांकि सब कुछ कंबाइंड एफर्ट होता है, उसमें भी लोगों ने स्पॉन्सरशिप दी, किसी ने मोटरसाइकिल स्पॉन्सर किए, किसी ने कुछ किया, हमने भी साथ में किया। पर लेकिन ये है कि सपोर्टिव हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल। डिफरेंस ऑफ व्यूज कई बार आ जाते हैं, कोई बात नहीं, होता है ओपिनियन। अब आप लोग मानोगे नहीं, मैं आप सारे व्यूअर्स को बता रहा हूँ, कई बार मैं और रणदीप एक दूसरे से एग्री नहीं करते। ये नहीं होता कि मैं बड़ा हूं तो रणदीप मेरे साथ यस ही बोलेगा, नो। अगर हमारा ओपिनियन डिफरेंट है तो हम डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, दैट इज आवर क्वालिटी, ठीक है। हम एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। और जो किया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि भगवान को हाजिर नाजर रख के हमेशा सही किया है और हमेशा करते रहे। तो ये वीडियो क्या दूसरे दिन ही आ जाती, पर मैं थोड़ा सा लेट आया बस इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी वैसे सर एक चीज का जवाब और दो, रिंग में सारे लोगों को कैसे संतुष्ट करा जाए जिससे झगड़े ना हो? वो उसका दो कर सकते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया कि नहीं कर सकते। उसके 2-3 चीजें हैं।
एक तो जितना हम 3 दिन का शो तो कर ही रहे हैं, तो उससे पहले हर रोज शुरू होने से पहले एक फिनोटॉपिक टिपिकली एनिमल सामने प्रेजेंट करके दिखा दो कि भाई ऐसे शो इस चीज के हम नंबर दे रहे हैं, ये है वो है, ऐसी ब्यूटी वाला घोड़ा जीतेगा। एक तो लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। सेकेंडली मैं आपको फिर कह रहा हूं, जजेस भी सीधे हो जाएंगे, पार्टिसिपेंट्स का भी गुस्सा खत्म हो जाएगा। अब जैसे छिंदे वाला घोड़ा है, मैं कह रहा हूं मेरी शीट डालो, मैंने उसको चेस्ट में 9-10 नंबर दिए हैं, कानों में 9-10 नंबर दिए हैं, मेरे को याद नहीं 9 या 10, मतलब पर टॉप दिए हैं, ग्रूमिंग में बहुत अच्छे दिए हैं। अब अगर हमने इतने 9-9, 10-10 नंबर दे दिए 10 में से, तो इट मीन्स हमारी इंटेंशन क्लियर है ना। अगर वो बाकी जगह पे जहां मूवमेंट में कटवा गया, जहां टो इन में कटवा गया, जहां बैलेंस में कटवा गया, वो कटवा गया तो कटवा गया, उसमें हम अगर सही हैं तो जिस दिन आप जजेस की, जैसे पूना शो है उसमें सिर्फ नंबर बताते हैं, बट नो, वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर किस चीज के कितने नंबर हैं पूरा बताओ, पूरी शीट पब्लिश करो, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने कहां से काटे, कितने पर काटे। लोगों को ये भी दिक्कत है ना, अगर उनके जैसे भी आपने कुछ घोड़ों के बता दिए Bad points तो बता लोगों दिए। को उसमें भी दिक्कत हो फिर जाएगी, यार ये हमारे घोड़े की बदनामी कर रहे हैं। रिंग में मत आओ। तो लोग यानी अपने घोड़े के बारे में लोगों को भी पता है, हो सकता है आपने जो चीज बोली उन लोगों को भी पता होगी, पर बस वो बोलना नहीं चाहते। अब मैं आपको, ये आपने 100% की बात कर दी। यहीं पे शो था चंडीगढ़ में, वहां पे क्या हुआ, जो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ वो कि उसका टॉप लाइन ऐसा है, नटराज जी की बात कर रहा हूँ, तो रवि कपूर जी को पूरी तकलीफ है उस बात में। और उस दिन रणदीप ने बोला कि आप घोड़ा उतार रहे हो शो में, नहीं इसकी कहते हील बड़ी हुई है। कहने का मतलब क्या कि उसको पता है ना कि हील बड़ी हुई है, तो हील बड़ी हुई उस दिन तेरे को पता है, तू उतार नहीं रहा, और जिस दिन मोगा शो में उतर रहा है हील तो उस दिन भी बड़ी हुई थी। फिर कम से यानी कम कमी तो आदमी को पता रहती है, पर वो मान नहीं पाता, बस ये। बस इतनी बात है। जिस दिन हमारे लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, उस दिन आधे मसले हल हो जाएंगे। और मेरे को लगता है कि उस दिन ये जो रिंग में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। अब आप और देखो, कल गोल्डन खलीफा और खलीफा वालों ने जो भी करा है ना, चलो हमारे भाई हैं, कोई हमें किसी देखो घोड़े वाले सब भाई, हम तो एक फैमिली की तरह बात कर रहे हैं। अब आप ये देखो, वो काला है, काला गरेवाल जोधा से है ना, उसने हमारे साथ एम्पायर में जजिंग तक करी है, ठीक है। और आप ये देखो, उसको नॉलेज भी है, चलो ठीक है, अभी 2-4 साल से आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया होगा, मान लिया। पर खलीफे को अगर आज तक कहीं फर्स्ट लगाया है तो हमने ही लगाया, उसके बिना वो हमेशा कहीं थर्ड कहीं फोर्थ ही आता रहा है वो बेचारा, ठीक है। उसके साथ चाहे मज्जूके की वजह से वो हो जाती है, पर डिपेंड करता है कि, और खलीफे को हमने 5th भी लगाया, दिन होता है, हमने मोगा शो में खलीफा को 5 बार घुमा घुमा के बोला कि सामने लगा। उस दिन उसका, जैसे कल उसने कंपैरिजन में मणियां निकाला, ब्यूटीफुल नेक दिखाई उसने, उस दिन नहीं दिखाई। वीडियोस में प्रूफ है, आप निकाल के देख लो, हमने 5-6 बार घोड़ा घुमा घुमा के लगवाया, नहीं निकाली उस दिन नेक। लोगों ने तो यार उस शो के बाद में ये भी बोला कि यार गैरी भाई से पैसे लेके प्रदीप भाई ने वीडियो डिलीट कर दिया लाइव का। अच्छा हाँ, वो लाइव वाला क्या हुआ था मेरे को तो पता ही नहीं। वो कुछ नहीं सर, वो ये था कि वो अपना जो फोन था वो अपने भाई जो अपनी गाड़ी चलाता उसने पकड़ रखा था, ठीक है। अब रिंग में थोड़ा सा ये मसला बना, तो अंकल को और वो पुलिस वाले थे उनको ऐसा लगा कि कोई भाई बाहर का बंदा वीडियो बना रहा है। अच्छा, उसकी पहचान नहीं होगी जो लड़का, यानी कि उसने बिल्ला तो लगा रखा था पर सर्दी की वजह से जैकेट पहन ली तो वो अंदर छुप गया, ठीक है। अब वो क्या करा, उन्होंने वो पुलिस वाले ने फोन लिया और उसने पता नहीं 1-2 उंगली मारी, वो लाइव डिलीट हो गया। अब लोगों ने बोला कि यार गैरी भाई का बंदा है प्रदीप भाई, तो इन्होंने वीडियो डिलीट करवा दिया पैसे देके। प्रदीप भाई, हमने कौन सा आपकी या आपके चैनल की रजिस्ट्री करा दी, साल में एक बार मिलते हैं जब वीडियो शूट करते हैं, पर उसमें भी आपत्ति है लोगों को जब भी। चलो वो तो रहेगी बट लेकिन ये है कि सनी भाई को मैंने वहां पे भी बोला था कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हंसदेव और हंसराज में अगर अनाउंसर से कंफ्यूजन हो भी गई है तो उसको माइक पे एक्सप्लेन कर दो। पर चलो उनके छिंदे भाई के साथ में कोई ज्यादा अच्छे टर्म्स थे उस टाइम तक, ठीक है। उसका छिंदा जी का कोई जो, उसमें मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर मेरे को पहले पता होता, मेरे ध्यान में सच में नहीं आया कि छिंदा इज दी स्पॉन्सर फॉर दिस रिंग, कि उसने ये रिंग को स्पॉन्सर किया। अगर ये पता होता तो हम छिंदे भाई को कभी जानवर उतारने ही नहीं देते, उसको रिक्वेस्ट कर लेते कि छिंदा भाई तेरी तरफ से रिंग स्पॉन्सर है, तू अपना घोड़ा मत उतार। हमारी नॉलेज में ही नहीं था ये बात, ठीक है।
तो चलो फिर भी हमने उसको जो उसका बनता मान सम्मान था, हालांकि वो नंबरों पे तो वो 5वें पोजीशन पे था, पर कंपैरिजन में करके ऊपर आया, राइट। वो कोई नहीं देखेगा कि आपको कहाँ पे लाके हमने कैसे, मतलब वो कोई कुछ नहीं देगा, वो ये देखेंगे बस गैरी भाई ने भाई हंसराज को विनर बस बना बस दिया। तो वो जिसको तकलीफ रहनी है वो रहेगी, उसका कोई हल नहीं है। हंसराज इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेसिमन, डिजर्विंग एनिमल है, और वो डिजर्व करता था, हमने उसको दे दिया। बाकी सर अगर हम जैसे बात करें दूसरे नंबर पे लाल विराट की, हाँ जी। तो लाल विराट के बारे में जरा बताए, कौन है इसका लाल विराट द्रोणा का बेटा है जी। शायर, द्रोणा का शायर शानदार और फिर अलीशान। ओके। और इसकी जो मदर है उसका नाम है राजकीर्ति। वो अभी सचिन भाई लगड़ के पास में खड़ी है। 64-65 इंच की बड़ी घोड़ी है, बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर है, बड़ी मजबूत मेयर है। और उसकी जो मदर है दैट इज कृष्णा। वो इसकी जो मदर थी कृष्णा थी बारामती में रंजीत अन्ना पवार के स्टेबल्स में। वहाँ पे युवराज छोड़ा कृष्णा पे तो राजकीर्ति पैदा हुई, और राजकीर्ति लाल विराट की मदर हो गई, कृष्णा ग्रैंड मदर हो गई, और उसका जो युवराज की ब्लड लाइन है दैट इज़ रत्नाकर इनटू तामझाम। आज हम देखने जाएं तो ना तो रत्नाकर जैसे घोड़े बहुत कम बचे हैं ब्यूटी में अगर देखें, और तामझाम जैसी घोड़ियां तो बिल्कुल ही बहुत कम है। तो बहुत अच्छी ब्लड लाइन तो है। उम्र के में कितना हो गया सर ये? उम्र में ही इज़ 2018 बॉर्न, तो आप समझो ये अगस्त में 7 साल का हो जाएगा। और हाइट 6.5 में साल कितना है का। सर? हाइट में 66 है। 66 है। और बहुत- कवरिंग फीस क्या रख रखी है सर? इसकी 1.25 लाख रुपए है। और आप देखो 3 बच्चियां अभी तक इसकी लक्ष्मी कदम आ चुकी हैं। अच्छा। आगे के 2 पैर और ब्लेज। ओके। और सूने माथे की घोड़ियों पे ये घोड़ा ब्लेज दे रहा है। और मोस्टली जो इसके इसमें एक और प्लस पॉइंट है, इसके बच्चे ब्लैक ज्यादा आ रहे हैं। चेस्टनट भी आ रहे हैं, तेलिया कुमैत भी आ रहे हैं, लेकिन ब्लैक ज्यादा आ रहे हैं। बाकी सर जैसे लाल विराट के जो बच्चे वगैरह हैं कितनी उम्र के होंगे? जैसे बड़े बच्चे की बात करें, पहला बच्चा जो इसका होगा लगभग। ऐसे तो मेरे पास एक बच्चा है, हाँ। वो आप समझो कि 2 साल का हो गया। ओके। हाँ जी। तो कोई शायद ही उससे कोई बड़ा बच्चा होगा, मेरे को लगता नहीं उससे पहले का कोई होगा। 2 साल का मैक्सिमम जो है। बाकी सर इतने घोड़े मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता होगा, बहुत क्योंकि मुश्किल लोगों के पास में 3 घोड़े मेंटेन नहीं होते, आप 8 9 10 घोड़े मेंटेन कर रहे हो। बहुत मुश्किल है जी, बट थैंक्स टू माय स्टाफ। जो मेरे पंजाबी यहाँ के लड़के हैं, यूपी बिहार वाले हैं, वो मतलब अब 2 3 साल से मेरे पास है, और सारा अच्छा केयर करते हैं। अभी एक राजस्थान का लड़का है, वो 2011-12 में जब मैंने जगराऊं फार्म बनाया था तब था मेरे पास, और बीच में वो कुछ साल 5-7 साल घर पे चला गया, अभी वापस वो भी आया हुआ है। शाहबाज को वही तैयार कर रहा है। कितने लोगों का स्टाफ होगा सर अभी टोटल? 20 एक लड़के, 18 से 20 बंदे होंगे। 18 से 20 हाँ बंदे। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भी कम पड़ जाते होंगे सर कभी कभार तो? हो जाता है कभी, अगर मान लो कवरिंग, अब जैसे हमारे पास रोज कवरिंग आ रही है, एक घोड़ी तो रोज की है ही है कम से कम। 8 घोड़े में से किसी न किसी के पास तो आती हाँ है। जी। और उसके बाद क्या है कि हमारी खुद की घोड़ियां कवरिंग, क्योंकि हम ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी में घोड़ियां नहीं मिलाते। ओके। ये 2 महीना अब और 2 महीना अक्टूबर नवंबर में जाके कवरिंग करते हैं। तो उस हिसाब से हमारी घोड़ियां भी कई दिन 3-3 हो जाती हैं मिलने वाली। बिल्कुल। तो उस दिन थोड़ा सा हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। बाकी अदर की सारी फैसिलिटी है, स्टेबलिंग कर सकते हैं। अभी मेरे पास दमन एंड दीव से घोड़ियां आई हुई अच्छा, हैं। वहां से? हाँ जी। ओके। एक तो कंफर्म होके चले गई। हैदराबाद से फरहान भाई की, लतीफ़ी जी की 2 घोड़ियां कंफर्म होके गई हैं। एक घोड़ी ने तो 5-6 महीने ले लिए शहबाज के रिजल्ट भी तगड़े आ रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे देखे हैं ना। रिजल्ट, बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट आ रहे हैं। अभी जो इसका सबसे एक्सपेंसिव अभी तक का इसकी डील हुई है इसके बच्चे की, कमल बुट्टर हैं थुई गांव से। उन्होंने इसका 10-11 महीने का बच्चा 60 पता नहीं 65 लाख में सेल किया। अच्छा, किया अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों भाई किसी को भी अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगले पार्ट के अंदर भाई हम आपको और भी घोड़े दिखाएंगे। बाकी जो भी कन्फ्यूजन था भाई मोगा शो को लेके या फिर और भी सारी चीज़ें थी, वो मैंने जहाँ तक है वो क्लियर कर दी है। पर इसके बाद में भी लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।